अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने LLB 5 इयर्स प्रोग्राम एनुअल सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम सेशन 2022 टू 2030 जो सिलेबस है उसे रिवाइज कर लिया है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो अपना सिलेबस रिवाइज़ किया है उसके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। अब ये जो रिवाइज्ड सिलेबस है ये उन स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने 2022 के एंड पे किसी भी लॉ कॉलेज में जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनमें एडमिशन लिया है, और जो 2023 में एडमिशन लेंगे वो ये रिवाइज्ड सिलेबस पढ़ेंगे। अब रिवाइज्ड सिलेबस में चेंजिंग्स जो आई हैं वो ये हैं कि जो पार्ट 1 है LLB पार्ट 1, उसके सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 कर दिए गए हैं जो कि पहले 5 थे। अब इन 6 सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड है सोशियोलॉजी, फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ, फिफ्थ है इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम एंड एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के 50 होंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ के 50, दोनों के मिला के 100 मार्क्स। पेपर 6 जो है दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम। उसके बाद जो LLB पार्ट 2 है उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो हैं इंग्लिश, सेकंड है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, थर्ड है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, फोर्थ है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, फिफ्थ है ह्यूमन राइट्स लॉ, सिक्स्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रिटिश एंड US कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें ब्रिटिश और US के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा जाएगा। LLB पार्ट 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, जिसमें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को पढ़ा जाएगा। सेकंड पेपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ, थर्ड पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फोर्थ पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट, फिफ्थ पेपर है क्रिमिनल लॉ और सिक्स्थ पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद पार्ट 4 LLB, फर्स्ट पेपर इक्विटी, सेकंड पेपर relate to law of transfer of property, third paper relates to mercantile law, fourth paper relate to special and local laws, fifth paper relates to environmental laws, sixth paper cyber laws, seventh paper civil law 1। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है LLB पार्ट 5, उसमें पहला पेपर है सिविल लॉ 2, सेकंड पेपर है लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, थर्ड पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस एंड लीगल एथिक्स, फोर्थ पेपर है लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फिफ्थ पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सर्विस लॉ, सिक्स्थ पेपर है माइनर्स एक्ट एंड सेवन्थ पेपर लेबर एंड टैक्सेशन लॉ। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का डिटेल्ड कोर्स कंटेंट जो हैं वो हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा पेपर कौन कौन से कंटेंट्स के साथ पढ़ा जाएगा। सबसे पहला है पेपर इंग्लिश। इंग्लिश के कोर्स कंटेंट में स्टोरी है, स्टोरीज़ ऑफ आवर सेल्फ, उनकी डिटेल ये आप देख सकते हैं। सेकंड है एसे राइटिंग, ग्रामर्स, टेक्निकल राइटिंग जैसे कि इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, सीवी राइटिंग और कंप्रिहेंशन। सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंसेस का, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें फ़िलासफ़ी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस और अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा। उसके बाद है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मोड्स ऑफ गवर्नेंस एंड रिजीम टाइप, जिसमें डिफरेंट तरह की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, मेजर इन्फ्लुएंसेस, ये सारे का सारा इस पोर्शन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है सोशियोलॉजी।
जिसके कोर्स कंटेंट में डिफाइनिंग सोशियोलॉजी है, उसके बाद कल्चर है, देन सोशलाइजेशन है। सब टॉपिक्स जो हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर है, डिवाइंस एंड सोशल कंट्रोल है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल मोबिलिटीज़ है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, एंड द लास्ट इज़ सोशल डिबेट्स। टोटल 9 टॉपिक्स हैं और इनके अंदर सब टॉपिक्स हैं जिन्हें इस पूरे साल में कंप्लीट करना है फर्स्ट ईयर में। फोर्थ पेपर है इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ। फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ में सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड थ्योरीज, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएटेड अंडर द लॉ। बेसिकली दीज आर 6 मेन टॉपिक्स जिसके अंदर ये सब जो सब टॉपिक्स हैं ये भी साथ में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है इस्लामियात और पाक स्टडीज़। इस्लामियात में सबसे पहला जो पोर्शन है वो कुरान करीम से रिलेटेड है और उसमें अरबी की ग्रामर को पढ़ाया जाएगा। इस्लामियात में सबसे पहला जो टॉपिक है वो कुरान करीम है, जिसमें कुरान करीम की मुंतखब आयात जो हैं उनका लग़वी और बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह है, और इसी पोर्शन में अरबी ज़ुबान की ग्रामर को भी पढ़ाया जाएगा। सेकंड पोर्शन अहादीस नबवी से रिलेटेड है, जिसमें मुंतखब अहादीस का लग़वी और मुहावरा तर्जुमा और तशरीह शामिल है। नेक्स्ट उसमें टॉपिक है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फोर्थ टॉपिक है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त। अब इसके अंदर जो हैं बहुत से सब टॉपिक्स हैं जिन्हें इसके साथ कवर किया जाएगा। उसके बाद हैं पाक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो कोर्स कंटेंट हैं ये टोटली 35 टॉपिक्स हैं मेन, और उनसे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। मेन जो टॉपिक्स हैं मैं शुरू के 2-3 टॉपिक्स पढ़ देती हूँ, जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम। उसके बाद मिली सर्विसेज ऑफ हज़रत शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, एजुकेशनल सनद, रिलीजियस मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, दारुल उलूम देवबंद, नदावतुल उलमा, हमायत इस्लाम और हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। मतलब 1857 से लेकर अभी तक करंट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है यहाँ तक आपने सारे का सारा पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ना है, और ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा सॉरी। 6th पेपर जो है दिस इज़ रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इसमें जो कोर्स कंटेंट है सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोमन लीगल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। उसके बाद है सिविल लॉ एंड लीगल सिस्टम्स, सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम, इस्लामिक लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, comparison between civil law and common law legal system, influence of common law traditions in the world legal system, introduction of common law tradition as the British legal system in the subcontinent, hybrid legal system, highlights of the Pakistan Constitution। ये कोर्स कंटेंट हैं सारे पार्ट 1 के। उसके बाद LLB पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम्स में जो सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का, उसमें अब स्टोरी ऑफ आवर सेल्फ है, समरी एंड प्रेसी राइटिंग है, ग्रामर स्किल है, टेक्निकल राइटिंग है। इस साल टेक्निकल राइटिंग में एप्लीकेशन राइटिंग, मेमो राइटिंग और बुक रिव्यू राइटिंग जो है वो सिखाई जाएगी। उसके बाद है कम्प्रीहेंशन, अनसीन कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस। सेकंड पेपर डील कर रहा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसा कि आपको पता है, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन और कंसिलिएशन को कहते हैं। इसके कोर्स कंटेंट में इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ एडीआर है, नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एडीआर इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद आर्बिट्रेशन से रिलेटेड फ्रेमवर्क, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अवार्ड, recourse and challenges against arbitral award, international commercial arbitration overview, alternate dispute resolution and international organizations। उसके बाद पेपर है इंग्लिश jurisprudence का, द साइंस ऑफ jurisprudence एज अ सब्जेक्ट। उसका जो इंट्रोडक्शन है उसे पढ़ा जाएगा, काइंड्स ऑफ jurisprudence पढ़ी जाएंगी, नेचर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड स्टेट है, सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, लीगल राइट्स, ओनरशिप, पोजेशन, पर्सन, टाइटल्स, लाइबिलिटी, इंटेंशंस एंड नेग्लिजेंस, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, सब्सटेंटिव लॉ एंड लॉ ऑफ प्रोसीजर, थ्योरी ऑफ सवरेनिटी, टेरिटरी ऑफ द स्टेट। टोटल 17 टॉपिक्स हैं और इनके साथ सब टॉपिक्स जो हैं उन्हें डिटेल में इस साल में पढ़ा जाएगा। फोर्थ पेपर है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस, इसी तरह अगला पेपर होगा इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का, जिसमें इस्लामिक लीगल सिस्टम, उसके सोर्सेज को और उसमें जितने भी लीगल कैपेसिटी, ओनरशिप एंड पोजेशन के जितने मामलात हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, उनको इस पेपर में पढ़ा जाएगा। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के कोर्स कंटेंट जो हैं उसमें टोटल 12 टॉपिक हैं और इसी से रिलेटेड फिर आगे सब टॉपिक्स इनमें डिटेल्स में पढ़े जाएंगे। फिफ्थ पेपर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट लॉ। इस पेपर में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट लॉ, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स एंड ह्यूमन राइट एज फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तानी लीगल सिस्टम जो है, ये टोटल इसका कोर्स कंटेंट है और इसे डिटेल में सब टॉपिक्स के साथ जो है वो पढ़ा जाएगा। लास्ट पेपर है पार्ट 2 का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन 50 मार्क्स का और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए 50 मार्क्स का डिटेल में पढ़ा जाएगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के कोर्स कंटेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट के कोर्स कंटेंट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पार्ट 3 LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम एनुअल सिस्टम में पहला पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाएगा। इस पेपर की डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 20 मार्क्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके 60 मार्क्स हैं और कुछ रिलेटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसके भी 20 मार्क्स हैं। जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो टोटल 11 केसेस हैं। सबसे पहला मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, थर्ड है आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ है अल जिहाद ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पांचवा है महरम अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्स्थ है डिक्लेयरिंग प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इलीगल, सेवन केसेस है रिलेटेड टू अपहोल्डिंग प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एट्थ केस है ज़फ़र अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, नाइन्थ केस है पाकिस्तान लॉयर्स फोरम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, टेंथ केस है वतन पार्टी थ्रू प्रेसिडेंट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, 11th केस है टिक्का इकबाल मोहम्मद ख़ान वर्सेस जनरल मुशर्रफ एंड अदर्स। ये 10 केसेस हैं जिनमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसे सॉल्व करना है। सेकंड पेपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ का, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट को पढ़ा जाएगा और ये उसके रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं। थर्ड पेपर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। और सेकंड इसमें जो एक्ट पढ़ा जाएगा वो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो 20 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट। इस पेपर के दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो कि 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और सेकंड पोर्शन जो है वो ईजमेंट एक्ट 1882 से रिलेटेड है, जिसमें से दो क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। टोटल 5 क्वेश्चन। फिफ्थ पेपर है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के भी दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ और सेकंड पोर्शन है द पाकिस्तान पिनल कोड इंक्लूडिंग हदूद लॉज ऑफ पाकिस्तान। इस पेपर में भी इसी तरह डिवीज़न है। जो पहला पोर्शन है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और जो दूसरा पोर्शन है उसमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिक्स्थ पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें जो कोर्स कंटेंट हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, नेचर, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, स्टेट इन जर्नल। टोटल ये 18 टॉपिक्स हैं। उनके से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन्हें भी इनके साथ कवर किया जाएगा। उसके बाद LLB पार्ट 5 ईयर प्रोग्राम्स। उसका सबसे पहला पेपर है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इस पेपर में 4 एक्ट्स को पढ़ा जाता है। सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें से इस पोर्शन में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। दूसरा पढ़ा जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस पेपर के बेसिकली 4 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के 2 क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन एक्ट के 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद सक्सेशन एक्ट 1925, इसका भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और जो फोर्थ है लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसका भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सेकंड पेपर है मर्केंटाइल लॉ, जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस को पढ़ा जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा जाएगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ा जाएगा। अब इसकी भी डिवीजन इस तरह से है कि कंपनीज एक्ट में से 3 क्वेश्चंस, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फोर्थ पेपर है स्पेशल एंड लोकल लॉज। स्पेशल एंड लोकल लॉज में लैंड रेवेन्यू एक्ट, द प्रीएम्पशन एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट को पढ़ा जाता है। इसके मार्क्स की डिवीज़न जो है 60 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, इसमें 3 पोर्शन होंगे। उसके बाद है जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो है एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ का जो कोर्स कंटेंट है उसमें इंक्लूड किया गया है नेशनल एनवायरमेंटल लॉज विद अप टू डेट अमेंडमेंट्स। एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इसमें पढ़ा जाएगा। लॉज एंड पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। लॉज जो है नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2005, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एनेक्टेड अंडर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, एनवायरमेंटल सैंपल रूल, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल रूल्स, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रेगुलेशंस, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन, ये सब इसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ जुडिशल कमीशन इन पब्लिक इंटरेस्ट एनवायरमेंटल लिटिगेशन इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉमन लॉ रेमेडीज़ इन एनवायरमेंटल मेथड्स, केस लॉज पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो मेन केसेस हैं वो भी इसमें पढ़े जाएंगे। उसके बाद है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। इसके 2 पोर्शन हैं। 2 पोर्शन में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। सेकंड जो पोर्शन है उसमें इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ को पढ़ा जाएगा और WTO और एनवायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी मेयर्स हैं वो भी पढ़ी जाएंगी। और कुछ इंटरनेशनल जो मेन केसेस हैं जैसे टूना डॉल्फिन केस एंड श्रिम्प टर्टल केस जो है वो भी इसमें
पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसी सेकंड पोर्शन में इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म ऑन एनवायरनमेंट भी पढ़ा जाएगा। एक और नया सब्जेक्ट जो कि पार्ट 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया है वो है साइबर लॉज। इसके कोर्स कंटेंट में इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम्स, जुरिस्डिक्शनल इशू ऑफ साइबर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट कंप्यूटर, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन जो है डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद 7th पेपर है सिविल लॉ 1, जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 80 मार्क्स का होगा पेपर, और लिमिटेशन एक्ट पढ़ा जाएगा जो कि 20 मार्क्स का पेपर होगा। अब जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसमें सेक्शंस सारे पढ़े जाएंगे पार्ट 4 में, और कुछ ऑर्डर्स जो हैं जिनकी डिटेल्स ये हैं, ये सब पढ़े जाएंगे पार्ट 4 में। जबकि बाकी जो ऑर्डर्स हैं वो फाइनल ईयर LLB पार्ट 5 ईयर प्रोग्राम्स में पढ़े जाएंगे सिविल लॉ 2 के पेपर में। इसमें ऑल ऑर्डर्स एक्सेप्ट ऑर्डर 5, ऑर्डर 26, ऑर्डर 27, ऑर्डर 41 एंड ऑर्डर 42, ऑर्डर 43, 45 एंड 47 के अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे LLB पार्ट 5 ईयर प्रोग्राम्स में पढ़े जाएंगे। आधा CPC सिविल प्रोसीजर कोड पार्ट 4 में पढ़ा जाएगा, और आधा CPC जो है वो पार्ट 5 में उसको पढ़ा जाएगा। पार्ट 5 का सेकंड पेपर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पढ़ा जाएगा और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद थर्ड पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस, जिसमें कानून शहादत पढ़ा जाएगा, और लीगल एथिक्स इंक्लूडिंग द बार काउंसिल रूल 1976 पढ़े जाएंगे। फोर्थ पेपर है लीगल ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैचू, जिसमें कन्वेंसिंग प्लीडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू पढ़ा जाएगा। कन्वेंसिंग जो है ये डीड्स से रिलेटेड होती है। प्लीडिंग्स जो है ये बेसिकली कोर्ट में जो पिटिशंस वगैरह फ़ाइल की जाती हैं, सूट, रिटन स्टेटमेंट, प्लेन्स, पिटिशंस, उनसे रिलेटेड है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स जो है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो इसमें डिटेल में पढ़ा जाता है। कोर्स कंटेंट में ये सब चीज़ें शामिल हैं। फिफ्थ पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। सिक्स्थ पेपर है माइनर एक्ट्स, जिसमें 5 एक्ट्स पढ़े जाते हैं: स्टैम्प एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट और पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। और फाइनल पेपर है 7th लेबर एंड टैक्सेशन लॉ, जिसमें इनकम टैक्स लॉज पढ़े जाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट। लेबर लॉज पढ़े जाते हैं, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ये जितना भी रिवाइज्ड सिलेबस है ये उन स्टूडेंट्स पे इसका इतलाक़ होगा जिन्होंने 2022 के एंड पे किसी भी लॉ कॉलेज में जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एफिलिएटेड है उसमें एडमिशन लिया है, या वो स्टूडेंट्स जो अभी 2023 में एडमिशन लेंगे वो ये सब नया रिवाइज्ड सिलेबस जो है अब पढ़ेंगे। थैंक यू।